कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। कि पेज नंबर 181 में ये जो 181 में जो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में जो लास्ट बात आई ना कि वेद वसुओं का वृतांत वर्णन करते हुए वसुओं के अधिकार का भी वर्णन करते, क्या उसका यह कथन अनित्यता का बोधक नहीं है इत्यादि शंकाएं संभव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रसंग में जो अतः शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रभव अर्थात पदार्थ की उत्पत्ति का सूचक है। तो ये कैसे एस्टैब्लिश किया वो समझ में नहीं आया। मतलब वो तो केवल उत्तर को देना इनिशिएट किया है, तो विषय आगे चलेगा, वहां से ही मेन उत्तर आएगा। हाँ ओके, जस्ट ओके, इनिशिएट किया है, राइट जी। हाँ, एक और मेरा भी प्रश्न है जी राजा। हाँ, मतलब केवल वो वन लाइनर था कि ये बात आपकी ठीक नहीं है, बस उतने ही पार्ट को रिस्पॉन्ड किया है, बाकी जवाब तो अब आ गया है। हाँ राजा जी, प्रणाम। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। राजा मेरा ये प्रश्न है कि 180 पेज पर जो लास्ट लाइन का लास्ट 4 वर्ड्स है ना, वहां से जो शुरू होता है वेद जन्म ज्ञान पर विचारने पर तो कर्म कर्ता का विरोध घटित होता है, तो ये समझ में नहीं आया। वहां ये कह रहे हैं कि मानो हम ये कह दें कि देवता जो होते हैं वो यज्ञ के कर्ता भी होते हैं, अर्थात श्रुति ही कह रही, हम नहीं कह रहे। तो अगर हम उस बात को मान लेते हैं तो जो वेद उनका निरूपण कर रहे हैं वो पहले हैं या देवता पहले हैं। और दूसरी समस्या ये आएगी कि जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तब तो हम देवता के नाम से संकल्प करते हैं कि हम इस यज्ञ का अनुष्ठान जो है वो मानो इंद्र के लिए कर रहे हैं, पर मानो वो देवता खुद ही यज्ञ करने वाले होंगे तो वो किसे लक्ष्य बनाकर कर्म को करेंगे? तो क्या कर्ता भी खुद ही बनेंगे और कर्म के लिए जिसे योजित किया जा रहा है वो देवता भी खुद ही बनेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उससे विरोध आ रहा है। ओके गॉट इट। मतलब लक्ष्य भी खुद ही और कर्ता भी खुद ही, ऐसा हो जाएगा। हम करते हैं तब ठीक होता है कि हम कर्ता बनते हैं और जो देवता होते हैं वो हमारे लक्ष्य बनते हैं कि हमने ये यज्ञ इनके लिए किया, पर जब देवता खुद करेंगे तो खुद ही खुद के लिए कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया आत्माश्रय दोष आएगा ना राजा उस केस में। हाँ बिल्कुल, हाँ। इसलिए ये सोचा कि मानो देवताओं के प्रकार हम कह दें कि हाँ कुछ देवता होते हैं, कुछ देवता उसके लिए कर्म करता नहीं बनते हैं, पर ऐसा भी करने से जो है वो बात बन नहीं रही है, क्योंकि वेद के अंदर तो उन देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है कि मानो जैसे इंद्र ने ब्रह्मचर्य का अनुसरण किया, तो अब उसके नाम से ही यदि वहां विधान मिल रहा है तब तो हम ये नहीं कह सकते कि देवता की कोटि का भेद हो जाएगा, इसलिए वो समस्या बनी। पर राजा जो आगे सूत्र में आए ना कि देवता एक नहीं है अनेक है, जो शंका थी कि एक ही है, देवों का अभाव है, ऐसे जो आयो, तो वहां में तो आया कि देव एक नहीं है अनेक है, तो एक देवता दूसरे देव के हेल्प से यज्ञ नहीं कर सके, ऐसा नहीं हो सके? नहीं, हेल्प मानो कर भी ली, पर जो देवता हैं वो किसके लिए कर्म करेगा? ओके हाँ, किसी के भी लिए हेल्प ले ली, पर मानो इंद्र ने ब्रह्मचर्य का अनुसरण किया, यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो वो इंद्र किसके लिए करेंगे? इंद्र खुद तो ब्रह्मात्मक है वैदिक देवता होने के कारण, तो यदि वो खुद वैदिक देवता हैं और आधिदैविक रूप से ब्रह्मात्मक हैं तो उनका यज्ञानुष्ठान किसके लिए होगा, इसका तो हमें उत्तर चाहिए ना। जी राजा, एकदम क्लियर। अर्थात वहां संकल्प ही किसका होगा, मेन सवाल ये बनेगा। जी। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ प्रणाम राजा। ये जो पंक्ति है अंत में जो बताई ना कि अतः प्रभवात, अतः शब्दात प्रभव
शब्दोक्त पदार्था नाम, ये स्पष्ट नहीं हुई। वो शुरू ही नहीं हुआ है। मैंने अभी हेतन भाई ने पूछा तब वही तो कहा कि अतः शब्द से जो इस सूत्र का उत्तरांश है वहां से इस शंका के समाधान का प्रारंभ किया है। इसलिए केवल इतना कहा कि यहाँ अतः शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो सिद्धांत पक्ष अर्थात उत्तर पक्ष का द्योतक है और वो उत्तर पक्ष वहां से शुरू हुआ। अब उस विषय को तो हम आज करेंगे, कल मैंने सिद्ध पूर्व पक्ष पर शंका पर छोड़ दिया था। हाँ जी जी जी। एक ये जो ऊपर एक पंक्ति आई थी कि यदि साध्य रूप में किन्हीं अन्य देवताओं की कल्पना करे तो अव्यवस्था दोष घटित होगा, उन देवताओं का व्यवस्थापक किसे मानेंगे? तो वो अव्यवस्था दोष समझ नहीं आ रहा, मतलब पूर्व पक्ष में। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि देवताओं में कोटि भेद हम मानेंगे, तो कोटि भेद के मानने पर कौन देवता किस देवता को लक्ष्य बनाकर यज्ञ करेगा, इसका निर्णय करने वाला कौन, कौन इसकी व्यवस्था करेगा? हमारे पास तो शास्त्र है जो हमें ये कह देगा, लेकिन ऐसा कोई देवताओं के लिए कोई स्वतंत्र शास्त्र तो है नहीं जो ये कहेगा कि इंद्र यदि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो वो इनके लिए करेंगे, वरुण करेंगे तो उनके लिए करेंगे। तो यदि ऐसी कोई स्पष्टता करने वाला कोई शास्त्र है नहीं तो इन सब की अरेंजमेंट करेगा कौन कि किस कोटि का देवता किस देवता को लक्ष्य बनाकर यज्ञ अनुष्ठान करे? हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ बोलो वर्षाबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, ये 178 पेज नंबर पे नीचे से दूसरी लिटी है, लाइन है, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रजापति की उपासना की अर्हता मानी है। तो प्रजापति की उपासना होगी या प्रजापति को उपासना होगी? तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। प्रजापति की ब्रह्मत्वेन उपासना होगी। प्रजापति की उपासना होगी, प्रजापति की ब्रह्मत्वेन उपासना होगी। हाँ हाँ, तो ऊपर जो संस्कृत में मुझे बराबर समझ नहीं आया होगा शायद, पर संस्कृत में जो पढ़ा ना उसमें ऐसा लिखा है कि पर्यंत विद्यमान त्वात् प्रजापति पर्यंतम सर्वेषाम् अधिकारः। तो पर्यंतम सर्वेषाम् अधिकारः का मतलब प्रजापति की उपासना होगी, ऐसा समझने का राजा? हाँ हाँ, प्रजापति की ब्रह्मत्वेन उपासना संभव है। क्यों संभव है? तो उसके लिए ये जवाब दिया कि क्योंकि प्रजापति पर्यंत के तत्वों के अंदर ब्रह्मात्मकता जो है वो सिद्ध होती है। तो प्रजापति की ब्रह्मता सिद्ध है, प्रजापति पर्यंत के देवताओं की ब्रह्मता सिद्ध है, इसलिए उनका भी अधिकार है और उनकी भी उपासना ब्रह्मत्वेन की जाती है, इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार सिद्ध है, ऐसा कहना चाह रहे। हाँ, तो दोनों तरह से होगा ना राजा? हाँ, दोनों तरह से होगा। हाँ हाँ जी, यही मेरा कंफ्यूजन था जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ मास्टर जी कहिए। हाँ जय, दंडवत प्रणाम। जय ये जो मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं पे पढ़ा जरूर है मैंने कि यहाँ से जो है कुछ ऐसे कर्म करने वाले देवलोकों में पहुंच जाते हैं, तो वो जो है उससे ऊपर की कक्षा में जाने के लिए वहां भी उनको सत्कर्म करने का अवसर दिया जाता मिलता है। तो वो अपने से ऊपर की कक्षा में पहुंच जाते, क्यों देवलोक अपने से ऊपर की कक्षा यानी 7वें लोक से वो सबसे निचली कक्षा है देवलोक, तो उससे भी ऊपर कक्षा बृहस्पति लोक वगैरह जो भी लोग ऊपर जाते होंगे तो वहां भी उनको सत्कर्म करने का अवसर मिलता है। ऐसा मैंने कहीं भी पढ़ा है, ये मैंने खुद पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है मतलब। तो ये आपकी नॉलेज में ज्यादा होना चाहिए कि माने वो सत्कर्म क्या होगा, वो वहां पे भी यज्ञ वगैरह करते होंगे, ऐसे ही कुछ सत्कर्म होना चाहिए, जब ही तो वो वहां से ऊपर जा सकते हैं। ऐसा क्लियर करने जैसे।
हाँ, अर्थात देवताओं में नित्य देवता और कर्म देवताओं की कोटि होती है। जो मैंने कल कहा था कि नित्य देवता विभूति रूप होते हैं, कर्म देवता हम जैसे जो मनुष्य हैं वो शास्त्र में बताए हुए उत्तम धर्मों को करके अपने पुण्य बल के आधार पर वहां जाते हैं। फिर जो कर्म देवता होते हैं उनके पास ये चांस होता है कि वो अपने पुण्य को यदि क्षीण होने देना ना चाहते हो, अर्थात वहां के भोग विलास को प्राप्त करके फिर पुनः पृथ्वी के ऊपर लौटना न चाहते हो, तो वो वहां रहकर उत्तम धर्मों का अनुसरण करते हैं और फिर उनको जो टेम्पररी स्थान मिला होता है वो एक एस्टैब्लिश्ड स्थान के रूप में मिलता है। जी, लेकिन जो अपने से ऊपर की कक्षा में भी जाने का प्रावधान है क्या उनका? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अपन अभी जो जिस पर डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कर्म देवताओं के लिए कर रहे हो अपन, जो मूल देवता उनके लिए नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, यहाँ बात ये हो रही है कि जो मूल देवता होते हैं वो वैदिक हैं तो ब्रह्मात्मक ही हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु उनका जो उनका आदिभौतिक स्वरूप होता है वो तो हम जैसा कहते हैं कि सभी देवता ठाकुर जी के भक्त ही होते हैं। तो जब वो ठाकुर जी के भक्त होते हैं तो ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करना, ठाकुर जी की भक्ति करना, ये सब तो उनके लिए भी है ही। तो जो देवता होते हैं वो सभी यही कार्य करते रहते हैं कि वो ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान आदि करते हैं। उस दृष्टि से ये कहा गया है कि उन देवताओं को इसकी उपयोगिता है भी या नहीं है, इसलिए ये पूरा विषय उठा के केवल मनुष्याधिकारक है या उनके लिए भी समझना। जी ठीक है। हाँ राजा, और एक क्वेरी है कि पेज 181 पे शंका की जो फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन है ना, क्या उसका वह कथन अनित्यता का बोधक नहीं है? तो उसका अर्थ ऐसे होगा ना कि शंका ऐसे कर रहे हैं कि क्या उसका कथन नित्यता का बोधक है? नहीं नहीं, वेद का जो कथन है वो अनित्यता का बोधक नहीं है, ऐसा मतलब है। हाँ, तो दो नेगेशन है, अनित्यता का बोधक नहीं है तो। पर ये क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, स्टेटमेंट होता तो उसका अलग अर्थ अलग तरह से होता, प्रश्न है तो अलग तरह से होगा। ओके, हाँ हाँ नीलेश भाई जी, धन्यवाद प्रणाम दीजिए जी। ये जो है शब्द इति चेत न, तो अभी जो ये शंका की कि भाई ये जो देवता वगैरह हैं उनके लिए कोई शास्त्र अवेलेबल नहीं, क्योंकि शब्द का मीनिंग हम लोग ने देखा था कल, शास्त्र होना चाहिए, राइट? तो ये देवताओं के लिए शास्त्र है कि नहीं, ऐसा अर्थ होगा ना, तो फिर ना बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है, वो निकलेगा कैसे मतलब? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो उल्टा हो गया। अच्छा, पूर्व तो पक्षी कैसे? ने ये कहा कि वैदिक शब्दों से अगर हम अर्थ करते हैं तो वेद के अंदर जो साध्य कर्म की बात की गई है वो मनुष्यों के लिए की गई है, और देवता जो हैं उनके लिए ऐसी कोई शास्त्र में व्यवस्था नहीं बताई है कि जिससे उनका कर्म और के स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिफरेंशिएट किया जा सके, इसलिए देवताओं को इसका अधिकार नहीं है। ऐसा यदि कहते हो वेद के शब्दों के आधार पर तो ऐसा नहीं है। ओके जी। ठीक है, तो शब्द इति चेत न अतः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, इस सूत्र में हमने जो आधे अंश में पूर्व पक्ष की शंका उपस्थित हुई थी उतना विषय हमने कल के सेशन में देखा था। अब उसके आगे का विषय आज हम करते हैं जहां से महाप्रभु जी इसका उत्तर दे रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात वहां पर रखी कि ये सारी प्रॉब्लम्स देवताओं को यज्ञकर्ता मानने में और ब्रह्म विद्या का अधिकारी मानने में हो रही है,
इसलिए हमें उन्हें अधिकारी नहीं मानने चाहिए। तो इस पर जो है वो अब यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ये सब शंका जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है वहां जो अतः शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके आगे प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इन दोनों शब्दों से जितने भी पदार्थ हैं उन सब की ब्रह्म से उत्पत्ति निरूपित हुई है। अब उसे आगे श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। वेदोक्त सारे ही पदार्थ आदिदैविक हैं, पर पुरुष के अवयव स्वरूप हैं, भगवान से ही संचालित हैं। जो बात जैसे हम भागवत जी के सर्ग और विसर्ग लीला में देखते हैं कि सर्ग विसर्ग लीला के अंतर्गत जिन जिन वस्तुओं का निरूपण आया है वो विभक्त सृष्टि नहीं है, परंतु भगवान की अविभक्त सृष्टि का पार्ट है, इसलिए भगवान से जो है वो अलग नहीं है। उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि वेद में जितने भी पदार्थों का, जितने भी देवताओं का विधान आया है वो सब आदिदैविक है, और पर पुरुष मतलब जो ब्रह्मांड पुरुष है उसके अवयव रूप से हैं, और जो भगवान है वही उन सभी पदार्थों का संचालन करते हैं। नाम से ही समस्त वैदिक पदार्थों को भिन्न मानना चाहिए, जो कि केवल शब्द से ही भिन्न प्रतीत होते हैं। तो इंद्र इंद्र भले लिखा है, परंतु वेद के अंदर यदि इंद्र शब्द का उपयोग है तो पुराण में जो इंद्र शब्द का जैसा हम अर्थ करते हैं वो अर्थ वहां नहीं होगा। अर्थात वेद में इंद्र शब्द का अर्थ वो नहीं हम कर सकते जो हम इन जनरल करते हैं, इसलिए शब्द से ही जो है वो भिन्न प्रतीति होती है। ऐसा कि भगवान ने स्वयं कहा भी है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः इत्यादि। इसलिए वैदिक समस्त प्रपंच भिन्न होने से केवल शब्द में ही विरुद्ध प्रतीत होता है। तो भगवान जब भी आज्ञा कर रहे हैं कि वेद का प्रत्येक जो शब्द है वो प्रत्येक शब्द भगवान के ही स्वरूप का द्योतक है, किसी अन्य पदार्थ का नहीं। तो उससे ये बात होती है कि वैदिक सम्मत प्रपंच जो है वो अलग है, अर्थात वो हमारे जगत की बात नहीं हो रही है, भगवान से अभिन्न जो अंतः स्थित सृष्टि है उसका निरूपण वेद करता है। इसलिए शब्द से हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग बात हो रही है, किसी दूसरी वस्तु की बात कर रहे हैं, परंतु उसका वो तात्पर्य है नहीं। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ही इस बात की पुष्टि होती है। अब महाप्रभु जी अन्य प्रमाण के जो दो नापदंड हैं उन्हें भी यूज कर रहे हैं कि शब्द से तो ये बात स्पष्ट ही है, परंतु यदि हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सोचें तो उसके द्वारा भी इसकी भिन्नता सिद्ध होती है। आज भी यजमान, यजमान कृत्य, ऋत्विकृत्य और स्वकृत्य आदि का निर्णय वेदों से ही किया जाता है। देवताओं की आकृत्रिमत्व के वाचक शब्दों से अविरोध की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनमें तो स्पष्ट भिन्नता है। शब्द सामर्थ्य से तो उस भिन्नता का निराकरण नहीं हो सकता, फिर तो लक्षणा करनी पड़ेगी। अब जब कौन यजमान बनने के लिए योग्य है, क्या यजमान कार्य करेगा, जो ऋत्विक होता है उसका क्या कार्य है, ये सब है वो उन सभी विषयों का जो निर्णय है वो शास्त्र वचनों के द्वारा हम कर पाते हैं। इसलिए देवताओं के जितने भी कर्म हैं और देवताओं के अधिकार आदि के विषय में जितने भी शब्द हैं उनके अविरोध की तो हम बात कह नहीं सकते, क्योंकि उनमें तो वहां स्पष्ट भेद हमें समझ में आता है कि यहाँ इस देवता को कर्म का कर्ता बताया जा रहा है और किसी अन्य देवता को कर्म का विधायक बताया जा रहा है। तो जिसके प्रति वो कर्म कर रहा है उसके प्रति किया जाने वाला जो वो कर्म है, वो कर्म जो है वो ब्रह्म के प्रति वो देवता सभी मिलकर करते हैं, हर देवता करता है। यह सिक्त रेताः स्यात् इत्यादि में स्पष्ट विरोध है। अब यहाँ सिक्त शब्द का मतलब जो है वो रेत होता है और रेताः इस शब्द का मतलब भी रेत होता है, पर वेद में इन दोनों ही शब्दों को अलग अलग अर्थ में यूज कर लिया गया है। तो पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है कि मानो वेद एक ही शब्द को दोनों शब्दों से एक ही बात कह रहा है, परंतु वो एक बात नहीं कह रहा है। शब्दों की वाच्यता को प्रवृत्ति निमित्तक भी नहीं कह सकते, ऐसा मानने से तो प्रवृत्ति ही व्यर्थ हो जाएगी। अर्थात जिस आधार पर देवताओं की उपासना में प्रवृत्ति होती है उससे तो अभिन्न निश्चित नहीं हो सकती। यदि उससे अभिन्नता निश्चित हो तो अलग अलग देवताओं की उपासना प्रवृत्ति हो ही क्यों।
ऐसा मानने से सांकेतिक शब्दों का प्रयोग भी व्यर्थ जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये था जो नेगेट हो गया कि एक ही शब्द का उपयोग यदि हमें मिल रहा है तो उस एक ही शब्द के आधार पर हम हर जगह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, अर्थात वो वेद का टर्मिनोलॉजिकल यूज है। तो हमें हर स्थान पर वहां केयरफुली उसका मतलब करना पड़ता है। हर स्थान पर एक ही शब्द का एक ही अर्थ प्राप्त होता हो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम ये कहें कि उन शब्दों का उपयोग प्रवृत्ति के संबंध से किया गया, अर्थात किसी प्रवृत्ति विशेष के अंदर कोई देवता यदि जुड़ा हुआ है तो उसके आधार पर उस देवता का वो नाम दिया गया है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा मान लेते हैं तो प्रवृत्ति व्यर्थ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो उसे समझा रहे हैं कि मानो जिस आधार पर हम देवताओं की उपासना करते हैं, तो अलग अलग देवताओं की उपासना हम करते क्यों हैं, क्योंकि वो देवता को हम बेसिकली अलग अलग मानते हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के फलों की हम सिद्धि मानते हैं कि इंद्र की उपासना करने से ये मिलेगा, वरुण की उपासना करने से कुछ और मिलेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, सभी देवता तो एक ही होते हैं, उनमें तो कोई भेद होता ही नहीं है, तब फिर अलग अलग प्रकार के देवताओं की उपासना में प्रवृत्ति करने की भी कोई आवश्यकता ही नहीं बच जाती है। इसलिए जितने भी सांकेतिक शब्द प्रयोग हैं जो उन देवताओं का भेद बताने वाले हैं या उन देवताओं के भेद के कारण उनमें साधन भेद बताने वाले हैं, वो सब वेद वचन व्यर्थ हो जाएंगे। समस्त पदार्थ भगवद अंश ही हैं, इसलिए अनवस्था दोष नहीं होता। सांकेतिक शब्दों से भी उक्त दोष नहीं होगा। अब उसका सॉल्यूशन महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वेद में निरूपित वो सब भगवान के अंश हैं, इसलिए उसमें अनवस्था दोष नहीं है। अर्थात इंद्र की ही पूजा करेगा तो जो पूजित हो रहा है वो इंद्र किसकी पूजा करेगा, तो कर्म और कर्ता इन दोनों में अभेद हो जाने के कारण जो अनवस्था दोष की कल्पना हो रही थी उस पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हर वस्तु भगवान का अंश ही होती है, इसलिए यद्यपि हम मनुष्य हैं और वो देवता हैं, फिर भी हम भी अंश बनकर भगवान के किसी दूसरे अंश की ही पूजा कर रहे हैं। इसलिए ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, अर्थात वो अनवस्था दोष को या तो हमें सर्वत्र निवृत्त मान लेना पड़ेगा या तो फिर कहीं भी उसका निवारण हम नहीं मान पाएंगे। सांकेतिक शब्दों से भी उक्त दोष नहीं होगा, और यदि कहीं सांकेतिक शब्द का उपयोग हुआ भी है तब भी उससे कोई दोष नहीं बनेगा, क्योंकि जितने भी सांकेतिक शब्द हैं वो भी अल्टीमेटली फिर भगवान के ही किसी न किसी अंश के द्योतक के अर्थ में माने जाएंगे। जैसा कि मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वैसा ज्ञान परमात्मा की सार्वभौम सत्ता के विषय में नहीं होता। अब जो मनुष्य है उसकी मनुष्यता का हमें जैसा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि हम देख लेते हैं कि हाँ ये इंसान है, तो हम उसके मनुष्यत्व को पहचान लेते हैं। पशु को पशु कहना नहीं पड़ता है, हम उसके पशुत्व को पहचान लेते हैं। ऐसा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें परमात्मा की सार्वभौम सत्ता के बारे में नहीं होता है। अर्थात हम ये प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं हमेशा कि भगवान जो है वो सर्वरूप बने हैं, तो वो हमें वेद से शब्द द्वारा ज्ञान होता है परंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे कि जमदग्नि पुत्र परशुराम को देखकर उनके स्वभावानुसार क्षात्र अंश का अनुमान हुआ, वैसे ही प्रपंच जगत में विचार करने पर परमात्मत्व का अनुमान होता है। तो हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, परंतु परशुराम जी को जब हम देखते हैं तो उनके स्वभाव को देखकर हमें लगता है कि हाँ ये क्षत्रिय होंगे, अर्थात उनमें क्षत्रियत्व का कुछ अंश है, भले ही दिखाई ऋषि जैसे दे रहे हैं फिर भी। उसी तरह इस जगत को जब हम देखते हैं तो इस जगत को कोई बनाने वाला होगा, इस जगत के चैतन्य का कोई स्रोत होगा, इस जगत की अनंतता का कोई स्रोत होगा, ऐसा सोचकर हमें उसकी परमात्मता का अनुमान होता है, परंतु उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। ब्रह्मवाद में प्रत्यक्ष वस्तु के निहित परोक्ष व्यवहार से ही ब्रह्मत्व का अनुमान किया जाता है। तो ब्रह्मवाद में जो हमें दिखाई देने वाली वस्तु है उसके अंदर निहित जो उसका परोक्ष व्यवहार है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसी व्यवहार के द्वारा हमें उस वस्तु की ब्रह्मता का अनुमान होता है कि ये ब्रह्म से उत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर प्रारंभ से लेकर अब तक
भौतिक यज्ञ पदार्थों में भगवद अवयवों की प्रतीति की जाती है, इसलिए समस्त वैदिक पदार्थ आदिदैविक रूप से भिन्न है, यह निश्चित होता है। तो उसी तरह प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर शुरू से लेकर अभी तक जितने भी भौतिक यज्ञ पदार्थ हैं, उन सब में हमें भगवद अवयवों की प्रतीति हो जाती है, दिखाई भी ऐसा देता है, अनुमान भी किया जा सकता है उसके द्वारा प्राप्त होने वाले फल से, और शास्त्र खुद भी इसी बात को कहता है कि वेद निरूपित जितने भी पदार्थ हैं वो सारे भगवत हैं। तो इन सब से हमें उनकी भगवद अवयवता की प्रतीति हो जाती है, इसलिए वैदिक जो पदार्थ हैं वो आधिदैविक रूप से हमारे जगत के जो पदार्थ हैं उनसे वो भिन्न हैं, इसलिए हमें हमारे जगत के पदार्थों के आधार पर उनका अनुमान नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि जो प्रश्न ये आया था कि देवता मानो यज्ञ करेंगे तो देवता अनाज पानी कहाँ से लाएंगे, किस स्थान पर बैठकर यज्ञ करेंगे, या जो देवता वगैरह हैं वो किस काल को देखकर यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब जितने भी प्रश्न उपस्थित हुए थे उन्हें महाप्रभु जी यहाँ मूलतः स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि देवताओं के द्वारा किया जाने वाला जो भी कृत्य होता है उसमें इन पदार्थों के विषय में सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़े क्योंकि भगवान जो हैं, वेद जो हैं, उनमें निरूपित हर वस्तु की आधिदैविकता है, और यदि उनकी आधिदैविकता है तो उन पदार्थों को हम हमारे जागतिक पदार्थों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि जगत में हमें ये पदार्थ नहीं मिलता इसलिए हमें वो वहां भी नहीं मिलेगा, या क्योंकि जगत ये गेहूं जगत में पैदा होने वाले गेहूं हैं इसलिए देवता यदि अनुष्ठान करेंगे तो किस द्रव्य का उपयोग करेंगे। ये सब जो प्रश्न है वो वैदिक पदार्थों के विषय में हम नहीं सोच सकते, क्योंकि वहां जिस गेहूं की बात हो रही है वो यद्यपि लौकिक पदार्थ हो उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु लौकिक पदार्थ के होने के बावजूद भी मंत्र के द्वारा उनके अंदर उत्तमता का गुण आता है, और उसी मंत्र के द्वारा उनका उपयोग भी निर्धारित होता है कि अब इस यज्ञ में इस वस्तु का उपयोग हम इस दृष्टि से करेंगे। तो वो उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित हो जाने पर या उसमें देवताओं का आवाहन कर लेने से या शक्ति का आवाहन कर लेने से अब वो जो वस्तु है वो हम जो गेहूं खाने में उपयोग करते हैं या जो खेत में बोते हैं उससे भिन्न होकर उसकी आधिदैविकता हो जाती है जो शास्त्र के मंत्रों के द्वारा निर्धारित होती है, और उस मंत्र के द्वारा निर्धारित हो जाने के कारण वो वस्तु अब हमारी लौकिक वस्तु नहीं रह जाती। इसलिए हमें ये सारी जो आशंकाएं हैं वो वेद विषयक पदार्थों में नहीं करनी चाहिए, और यदि हम वेद विषयक पदार्थों में नहीं करते तो देवताओं के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, जिसके लिए महाप्रभु जी ने ये कहा कि अल्टीमेटली जो देवता होते हैं वो सब भगवान के अवयव रूप हैं, भगवान के अंश रूप हैं, और अंश रूप होने के कारण उनमें जो है वो ऐसा कोई भेद अभेद की कल्पना नहीं है कि ये देवता अलग है वो देवता अलग है। राजा जो हमारी समर्पण की प्रक्रिया है उसमें भी ऐसा ही हुआ होगा ना, ये बात आएगी ना कि भगवत संबंध जिसका हुआ, जैसे अधिवासन वगैरह करते और प्रभु संबंधी जो भी पात्र सामग्री वगैरह, तो भगवत संबंध होने के कारण उनमें दोष नहीं आएगा। तो यही बात को कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और राजा ये वो दिखाई प्राकृत देती हो या लौकिक देती हो, परंतु उसके अंदर अलौकिकता का आवेश जो है वो ठाकुर जी के संपर्क में आने के कारण हो जाता है। जी राजा। और ये जो अनवस्था दोष की बात करी ने उसका निरासन किया, तो आत्माश्रय और अनवस्था सिनोनिम समझेंगे राजा? आत्माश्रय दोष और अनवस्था हाँ एक ही बात है इस संदर्भ में, एक ही बात। हाँ जी राजा। क्योंकि आश्रय दोष का मतलब ये होगा कि जो यज्ञ करने वाला देवता है वो खुद ही अपना आश्रय बना, अपने आप को आश्रय बना रहा है, और अनवस्था दोष का मतलब ये होगा कि देवताओं में कोटि भेद मान लेने पर जो देवता उस कर्म को करने वाला होगा वही देवता किसी दूसरे देवता को अपना लक्ष्य बनाएगा, और यदि वो किसी दूसरे को लक्ष्य बना सकता है तो उसका मतलब है कि फिर उस इंद्र का भी कोई दूसरा लक्ष्य होगा, करके वो एंडलेस हो जाएगा।
जी राजा, क्लियर। और राजा ये जो वैदिक पदार्थ की बात है, तो वो वैदिक वेद के अंदर जो सृष्टि की बात है और जो पदार्थ की जो बात है वो ही वैदिक पदार्थ रहेगी ना। सृष्टि और सृष्टि के अंदर की जो XYZ जो भी बात है वो रहेगी ना वैदिक पदार्थ। हाँ ओके, ये पैराग्राफ बहुत मस्त है, मजा आ गया। लास्ट पैराग्राफ। जी ये जैसे बताया ना कि मैंने ये पंक्ति समझ नहीं आ रही है कि परोक्ष व्यवहारस्य एव अनुमानत्वम इति ब्रह्मवादः। हाँ, उसमें समस्या क्या हो रही है? समस्या ये है कि हम मतलब परोक्ष व्यवहार से कैसे ब्रह्मत्व का अनुमान कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी वस्तु की ब्रह्मता प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो सकती है, तो शब्द से तो सिद्धि है ही उसकी, और उसका हम अनुमान भी कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु कहीं ना कहीं से तो आती है, उसका कोई ओरिजिन तो होता ही है। तो उसके ओरिजिन को ध्यान में रख के हम अनुमान करते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड चैतन्यवान है, तो उसके ओरिजिन में चैतन्य का अपरिमित स्रोत होना चाहिए या उसके कोई अनंतता होनी चाहिए। तो वहां परोक्ष के द्वारा प्रत्येक पदार्थ की ब्रह्मत्व की सिद्धि होती है, और शब्द द्वारा तो सिद्ध है ही, पर प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष से नहीं देखा जा सकता। इसलिए इसमें जैसे एक बात और मेरे को पूछनी थी कि जैसे जब शब्द से सिद्ध है और अनुमान भी हम कर रहे हैं तो वहाँ बलवान प्रमाण कौन सा रहेगा? शब्द शब्द बलवान रहे। पर ये बात तो जैसे जो माने जो अनुमान वाली भी जो बात आ रही है वो तो सिर्फ वो जहाँ मतलब वेदिकत्व वेद में जो बताया गया है उस तरीके उस अनुमान प्रामाण्य की तो बात है यहाँ पर यहाँ ये कह रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु के निहित परोक्ष व्यवहार से, तो वो मतलब निहित परोक्ष व्यवहार क्या, क्योंकि जो अनुमान गम्य है वो वैदिक शब्दों से ही तो हमको अनुमान गम्यता प्रतीत हो रही है। नहीं, वैदिक शब्दों से अनुमान करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो शब्द प्रमाण हो गया ना। हाँ जी वही तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये अनुमान प्रामाण्य हम कैसे, हम स्वतंत्र अनुमान प्रामाण्य तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्वतंत्र करने की उसमें जरूरत ही नहीं है ना। हम ये कह रहे हैं कि भगवान जो है, सॉरी, शास्त्र जो है वो तो ब्रह्म का निरूपण करता ही है, परंतु मानो हमें जगत के पदार्थों को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ब्रह्म में और उनमें कोई भेद है, या ये ब्रह्म है। अब मानो पढ़ तो लिया हमने, पर जगत में हमें कहीं भी किसी पदार्थ की ब्रह्मता दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। इस पर ये उत्तर दे रहे हैं कि शब्द प्रमाण से सिद्ध है, ऊपर से अनुमान होता है एडिशनल, कि हर वस्तु कहीं ना कहीं से तो पैदा होकर आती है, किसी न किसी पदार्थ का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। तो कारण पदार्थ, जगत के प्रति कारण पदार्थ की हम अनुमान करते हैं, तो उसके द्वारा ईश्वरत्व की सिद्धि होती है कि ब्रह्म है जिसके द्वारा जगत उत्पन्न हुआ है। ये उसका परोक्ष प्रामाण्य हो गया। हाँ जी स्पष्ट हो गया। और इसमें एक बात और थी कि ये तो अनुमान प्रामाण्य की सिद्धि, यहाँ जो प्रत्यक्ष की सिद्धि है वो तो यही है क्या, जैसे जो कह रहे हैं कि यजमान और यजमान कृत्य और ऋत्विक कृत्य और स्वकृत्य का निर्णय वेद से किया जा रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान नहीं, जैसे महाप्रभु जी ने कहा ना उत्तर पक्ष में कि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, तो अनुमान वाली बात तो वहां बाद में स्पष्ट की प्रत्यक्ष में तो यही बात आ रही है ना कि जो पहले बताई कि यजमान यजमान कृत्य और ऋत्विक कृत्य और स्वकृत्य का निर्णय जो वेद से कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष की श्रेणी में तो हम वही बताया जा रहा है। प्रत्यक्ष की श्रेणी में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म के, जगत के परमात्मत्व की सिद्धि हम प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं कर सकते, जैसे हम मनुष्यत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए शब्दातिरिक्त
हमें किसी अन्य प्रमाण पद्धति का उपयोग करना है तो हम अनुमान पद्धति का उपयोग कर सकते हैं परमात्मत्व की सिद्धि के लिए। तो जी ये जो इनिशियल जो बात है वो फिर किस कॉन्टेक्स्ट में है कि वेदेश सर्वे रमे वेद्य, वो अनुमान के कॉन्टेक्स्ट में ही आई है क्या? नहीं, वो तो शब्द के लिए आई ना, वो अनुमान कैसे हुआ? अनुमान तो हाँ, हम करते हैं। हाँ जी यही कंफर्म जी, क्लियर हो पर गया। मूल सूत्र में महाप्रभु जो सूत्रकार हैं वो प्रत्यक्ष और प्रमाण का भी तो उल्लेख कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमानाभ्याम, इसलिए उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनकी ब्रह्मता सिद्ध नहीं होती, परंतु वैदिक जो पदार्थ हैं उनकी भिन्नता प्रत्यक्ष से भी सिद्ध होती है। कि हम देख पाते हैं कि जिस किसी वस्तु का हमने यज्ञ के लिए, यज्ञानुष्ठान के लिए उपयोग किया, वो वस्तु जो है वो हमारे जगत में उपयोग में आने वाले पदार्थ के करते भिन्न हुई, क्योंकि मंत्र के द्वारा, मंत्र के उपयोग के द्वारा या प्रतिष्ठा के द्वारा हमने उस वस्तु के अंदर परमात्मत्व को या आधिदैविकत्व को उजागर किया। ये हमें यज्ञ सामग्री को देखकर उसके प्रत्यक्ष के द्वारा समझ में आ जाता है। जैसे वो बात हमें प्रत्यक्ष के द्वारा समझ में आ जाती है कि अब ये वस्तु में परमात्मत्व है, ऐसा हमें जगत के पदार्थों में प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान नहीं होता, तो वहां हम अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हैं। तो अनुमान के द्वारा उसके परमात्मत्व की सिद्धि हो जाती है। इसलिए तात्पर्य है कि कुछ पदार्थों के परमात्मत्व की सिद्धि शब्द के द्वारा क्लियर हो रही है, किसी वस्तु में परमात्मत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष और शब्द दोनों के द्वारा हो रही है, और किसी वस्तु के अंदर जगत में परमात्मत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो पा रही है, परंतु शब्द और अनुमान के द्वारा हो रही, पर हो रही है हर किसी वस्तु की, ऐसा है इसका कंक्लूजन। हाँ जी अब ये पूरा बिल्कुल आपने पेनोरमिक से स्पष्ट कर दिया। इसमें एक लास्ट बस क्वेरी ये रहेगी कि ये जो सारी बात आ गई कि शब्द और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान से जो सिद्धि हो रही है, इसको हम मूल कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो मूल आशंका थी कि देवताओं के जो माने काल कर्म स्वभाव या उन पदार्थों से वो माने जो पदार्थ हैं, मूल बात थी कि पदार्थ की उत्पत्ति जो हो रही है वो उससे कैसे रिलेट करेंगे? हाँ, मतलब भगवद अंश मानने से रिलेट करेंगे, ऐसे समझना सारे पदार्थ भगवद अंश और सबकी आदि देवता। हाँ, वहां जो प्रश्न ये उपस्थित किया गया कि जो कुछ भी है उसकी ब्रह्मता की सिद्धि कैसे होती है, तो एक बात तो ये कह दी कि देवता यदि एक दूसरे का आश्रय कर भी लें और देवता यदि किसी दूसरे अपने ही प्रति कर्म को करने वाले भी हैं, तब भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी आज देवता के लिए कुछ, देवता को लक्ष्य बनाकर कुछ कर भी रही हूँ, तो भी ब्रह्म का यजन कर रहा है, ऐसा तो आप फिर भी बोल ही सकते हो। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो उनके द्वारा चुने गए पदार्थों को लेकर पूछा कि वो किस द्रव्य का उपयोग करेंगे, किस काल का उपयोग करेंगे, किस पृथ्वी, किस स्थान के ऊपर आकर कर्म को संपन्न करेंगे, तो उस पर ये उत्तर दिया कि वैसे भी जो जागतिक पदार्थ होते हैं वो, और वैदिक जो कर्म में उपयोगी जो पदार्थ होते हैं वो, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरी बात कि हम जिस जगत के पदार्थों को ध्यान में रख के वैदिक विधियों का विचार कर रहे हैं, वैदिक विधियों के अंदर निरूपित जितने भी पदार्थ होते हैं वो वैसे भी हमारे जगत प्रापंचिक पदार्थों के करते तो अलग ही होते हैं, तब फिर देवताओं के द्वारा यज्ञ किए जाने में या उनके कर्तृत्व को स्वीकार करने में कोई आपत्ति बच नहीं रही, ऐसा तात्पर्य है। यद्यपि ये आगे और चलेगा, पर अभी तक महाप्रभु जी ने इतनी आर्ग्यूमेंट दी। प्रणाम जी मैं बिल्कुल स्पष्ट हो गया, प्रणाम। हाँ, और कुछ है? ठीक है, तो अतएव च नित्यत्व। हाँ बोलो अलका बेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। કયું મેં હમણાં પ્રશ્ન કર્યો ને,
हाँ, वैदिक पदार्थ अधिदैविक रूप से भिन्न है, यही निश्चित होता है। ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उसका मतलब ये है कि हम जिन पदार्थों को अपने आसपास देखते हैं वो सारे आदि भौतिक पदार्थ होते हैं, और जब उनका मंत्र के द्वारा उनमें प्रतिष्ठा की जाती है या उनका शास्त्रीय कर्मों में उपयोग किया जाता है, तब उनके अंदर आधिदैविकता आ जाती है, और वो आधिदैविक बन जाने के कारण हमारे जगत के प्राकृत पदार्थों से वो अलग हो जाते हैं। जगत के प्राकृतिक पदार्थों से भिन्न हो जाते हैं, ऐसा अधिदैविक हाँ हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी राजा। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। ठीक, जी अब आगे है मतलब हेलो। हाँ बोलो 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 बोलो। उसका मतलब ऐसा कि जब भी हम ऐसे मतलब ऐसे करते हैं ना, कोई कर्म अनुष्ठान करते हैं कि भी सुपारी में गणपति जी है, सो नाउ वी आर ट्रीटिंग एज दैट, सो अभी वो लौकिक पदार्थ न रह के वो देव बन गए, ऐसे टाइप की बात है ना। हाँ, वो आधिदैविक बन गए। तो दैट मीन्स इन दैट रिस्पेक्ट प्रत्यक्ष न होके अनुमान से हम वो प्रतीत हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि शब्द से या शब्द प्रत्यक्ष से या शब्द अनुमान से हम लोग परमात्मत्व की सिद्धि कर सकते हैं, ये ऐसे उसके एग्जाम्पल से सेट हो सकता है ना जी। हाँ बिल्कुल जी। अतएव च नित्यत्वम्। अब ये आगे का सूत्र है, इदमेव चतुर्थेन सूत्रेण वक्तव्यम। अब यही बात जो ये चौथा सूत्र इस अधिकरण का आ रहा है, यहाँ से भी कही जा रही है। न च वैदिक पदार्थानाम अतिरिक्तत्व अंगीकारे प्रत्यक्ष विरोधः शंक्यः। अब ये प्रश्न हो रहा है कि अगर हम ये सिद्धांत बताते हैं कि वेद में निरूपित जितने भी पदार्थ होते हैं वो हमारे प्रापंचिक पदार्थ से अलग होते हैं, तो क्या इस सिद्धांत को स्वीकारने पर प्रत्यक्ष का विरोध नहीं हो जाएगा? अर्थात दिखाई तो मुझे प्रत्यक्ष से अब भी वो वस्तु वैसी ही दे रही है जैसे इससे पहले दे रही थी। मतलब एक मंत्र का हमने उच्चारण किया, उसके पहले भी वो वस्तु मुझे ऐसी ही दिख रही थी, और मंत्र का उच्चारण कर लेने के बाद भी मुझे वो वस्तु वैसी ही दिखाई दे रही है। तो प्रत्यक्ष के आधार पर तो उन दोनों स्थितियों में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। इसलिए यदि हम उनकी नित्यता का या उनके भिन्नत्व का अंगीकार कर लेते हैं, तो अनुमान और शब्द के द्वारा मानो हमने उसे सिद्ध कर लिया, और प्रत्यक्ष के द्वारा उसका विरोध हो जाएगा। इदानीमपि यजमान आर्थिक प्रभृतीनां वेदाद एव सपरिकर कर्मावगतेः वृद्ध व्यवहारादिना दर्शनेन वैदिक पदार्थांतरेषु पि तेनैव अवगति संभवात्। तो जो बात पिछले सूत्र में श्री महाप्रभु ने भाष्य में बताई उसे आज्ञा कर रहे हैं कि अब भी हम ये देखते हैं कि जब भी हमें यजमान ऋत्विक वगैरह के विषय में कुछ भी निर्णय लेना होता है तो हम उनका निर्णय वेद द्वारा ही लेते हैं, और सपरिकर अर्थात पूरा जो कर्म है उस कर्म के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को हम वहां वेद के द्वारा जानते हैं। ऐसा बड़ों का व्यवहार हमने आज तक देखा है, और ऐसा व्यवहार दिखाई देता होने के कारण वैदिक पदार्थांतरेषु अपि, वैदिक जो पदार्थ हैं उनके अंतर्गत भी उन पदार्थों को उसी तरह से हमें जानना चाहिए जैसा कि वेद कहता है, भले ही प्रत्यक्ष के द्वारा हमें उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई न देता हो तब भी। अर्थात मानो अपने यहाँ जैसे हितेन भाई ने कहा उस तरह हम सोच लें कि मानो ठाकुर जी जो विराजते हैं वो स्थान गोलोक है, अक्षर ब्रह्म है, वैकुंठ है, पर हम तो उसे अपने घर के कमरे की तरह ही देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष का विरोध हो गया ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं समझना, शास्त्र बल से ये समझना कि वहां जैसा कहा है वो ऐसा ही है। अतो यही ही भगवान दृष्टः तेषां तु तत्रैव सर्वपदार्थ दर्शनात् तेषु एव संकेत ग्रह। इसलिए
जो भगवान ने देखा वो वहां वो पदार्थ ऐसा ही है, ऐसा संकेत से ग्रहण करना चाहिए। ततो अर्वाचीनानाम इदानीं तन पर्यंतानाम तु उपमानात तेषु संकेत ग्रह भगवतः सर्वानुकारित्वात्। इसलिए पुराने लोगों से लेकर अब तक अर्वाचीन पदार्थ पर्यंत सभी वस्तुओं में उपमान के द्वारा हमें यही संकेत ग्रहण करना चाहिए। उपमान का मतलब होता है कि किसी वस्तु को के स्वरूप को जब हम न जानते हो तो किसी दूसरे वस्तु के एग्जाम्पल के द्वारा उसे हमें समझाया जाए। जैसे गो सदृशो गवयः, ये उदाहरण उपमान प्रमाण के विषय में दिया जाता है कि नील गाय ऐसी होती है, मानो किसी ने अपने जीवन में कभी नील गाय को न देखा हो तो हम उसे कैसे समझेंगे कि नील गाय गाय के जैसी होती है पर थोड़ी सी अलग होती है, गाय घोड़े जैसी होती है। तो ऐसे जैसे हमने गो सदृशो गवयः बोला कि गाय के जैसा गवय होता है, तो ये उसका उपमान हो गया। तो ये बता रहे हैं कि उपमान के द्वारा हमें वहां संकेत ग्रहण करना चाहिए हर वस्तु, क्योंकि भगवान का ही अनुकरण करने वाली होने के कारण। किंच यथा जमदग्नीनां पंचावत वत्तम इति अत्र स्वस्मिन् जामदग्न्य इति प्रत्यक्ष ज्ञान भावेपि परोक्षानुभवो भवति। जैसे परशुराम जी जो हैं उन्हें खुद अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने विषय में अनुमान लगाया कि मैं ये हो सकता हूँ, उस तरह से। तथा वैदिक प्रपंचस्यापि परोक्षानुभवो भवति एव इति वैदिक प्रपंचो अतिरिक्त एव। तो इसलिए भले ही हमें वेद में निरूपित जितने भी पदार्थ हैं वो हमें अपने जागतिक पदार्थों से अलग ना दिखाई देते हों, फिर भी हमें उनका परोक्षानुभव होता है कि ये वस्तु जो है वो वेद में निरूपित है, इसलिए वो हमारे जगत के पदार्थ के करते अलग है। तस्मात् न ज्ञाने कर्म कर्तृ विरोध इति सूत्रद्वयेन उक्तम। इसलिए कर्म और कर्ता के विरोध के विषय में जो बात आई, इस विषय में कोई समस्या नहीं है। ये बात दोनों ही सूत्रों से, मतलब जो हमने अब कर लिया तीसरा सूत्र उससे, और अब ये जो चौथा सूत्र आ रहा है, इन दोनों के द्वारा इस बात को दृढ़ कर रहे हैं। अतएव च नित्यत्वम। इसलिए अब यहाँ एडिशनली पिछले सूत्र की जो बात उसकी कंटिन्यूटी में ये बात कही जा रही है कि इसलिए जगत वैदिक पदार्थ जितने भी होते हैं वो नित्य होते हैं, वो अनित्य नहीं होते, जैसा कि हमारे प्रापंचिक जगत के पदार्थ होते हैं। वेदों के साधकत्व में विशेष उपपत्ति प्रस्तुत करते हैं। अब पिछले सूत्र से जो बात चल रही थी उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि वेद के साधकत्व में अब एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। वेदों की इसलिए नित्यता है, जो बात पहले आई थी कि वेद की अनित्यता है, वो अनित्यता की शंका इसलिए उपस्थित हुई क्योंकि जो पदार्थ हैं वेद में निरूपित वो सारे पदार्थ लेटर भी हैं, अर्थात अब दिखलाई देने वाले पदार्थ भी हैं, कि जो पदार्थ हमें तब नहीं दिखाई मतलब जो देवताओं का जैसे डिस्क्रिप्शन आया तो उसे लेकर पूर्व पक्षी ने ये बात कही कि तब तो हमें वो सारे देवता वेद में लिखे हुए मिल रहे हैं, तो वेद जो हैं उन देवताओं के उत्पन्न होने के बाद लिखे गए या पहले लिखे गए, इन दोनों में हमें कोई भेद नहीं समझ में आता, इसलिए वेद की अनित्यता की आपत्ति हुई। उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वेद नित्य होते हैं। वह समस्त प्रपंच जगत के जो कि सर्वथा विलक्षण है ब्रह्म तुल्य बताते हैं। तो जो वेद हैं वो इस पूरे जगत के सभी पदार्थ, जो वैदिक प्रपंच है उसके सभी पदार्थ जो हमारे जगत से विलक्षण हैं, अलग हैं, उनकी ब्रह्म तुल्यता को बताते हैं। शब्द ब्रह्म वेद पुरुष आदि नाम भी इसीलिए है कि उन्होंने समस्त सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म को ही बताया है और उनकी सर्वज्ञता का निर्णय किया है। तो हम वेद को शब्द ब्रह्म कहते हैं, अर्थात ब्रह्म का नामात्मक स्वरूप कहते हैं, जैसे भागवत जी को हम ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप कहते हैं। तो वेद को हम वेद पुरुष कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, वो भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेद के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि इस जगत को उत्पन्न करने वाला पदार्थ ब्रह्म होता है और उनकी सर्वज्ञता का निर्णय किया। और वेद फिर हमें ये बताता है कि क्योंकि ब्रह्म जगत का उपादान कारण है इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है। श्रुति विरुद्ध जो भी सांख्य आदि स्मृतियां हैं वे सब बांधिक अर्थात जीव को मूढ़ बना देने वाली हैं, किंतु श्रुति मोक्षिका है। तो वेद का
ब्रह्म के उपादानत्व के विषय में, अर्थात जो भी अन्य मत ब्रह्म को जगत का उपादान कारण नहीं मानते पर प्रकृति पुरुष आदि को मानते, वो सभी मत जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि वो सब जीव को मूढ़ बनाते हैं। परंतु श्रुति जब ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताती है तो श्रुति जो है वो मोक्ष प्रदायिका है, क्योंकि वो परमात्मा के निश्वास हैं। इसीलिए ऋषियों पर अपर का भेद, इसीलिए ऋषियों का उन पर मोह है। ऋषियों की प्राण रूप ये श्रुतियां नित्य हैं, तो भगवान के निश्वास रूप श्रुतियां हैं। इसीलिए जो ऋषिगण हैं उन्हें वेद का मोह है, अर्थात हम अंधे बनकर वेद के ऊपर विश्वास करते हैं। और जो ऋषि हैं उनके प्राण रूप ये सब श्रुतियां हैं जो नित्य हैं, अर्थात ऋषियों के द्वारा ही ऋषिणः मंत्र दृष्टा रहा, ऐसा कहा जाता है। तो जितने भी वेद हैं वो हमें ऋषियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए वो उनके प्राण रूप हैं। श्रुतियों में पर अपर का भेद नहीं है, क्योंकि ये कर्म प्रदान विवेचन नहीं करती, ये तो एकमात्र मोक्ष प्रदान ब्रह्म विद्या का विवेचन करती हैं। ये बात मीमांसक और शंकराचार्य जी दोनों के लिए है, जो लोग श्रुतियों में कोटि निर्धारण करते हैं, अर्थात उनके लिए वेद का एक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा पोर्शन जो है वो अनुपयोगी हो जाता है। तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि पर और अपर वाला जो भेद है वो वेद में नहीं होता, क्योंकि वेद कर्म प्रदान नहीं है। अर्थात मीमांसक जैसा कहते हैं कि कर्म इंपॉर्टेंट होता है, ज्ञान और उपासना की जो बातें हैं वो उन लोगों के लिए बताई गई हैं कि जिन लोगों का कर्म में कोई अधिकार नहीं है। तो महाप्रभु जी अपना पक्ष रख रहे हैं कि पर और अपर ऐसी ऊंच नीच का भेद वेद में नहीं होता, क्योंकि वेद तो केवल मोक्ष प्रदान ब्रह्म विद्या का ही विवेचन करते हैं, इसलिए ये परा विद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी विद्याओं के प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों में ये सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक शब्दों में और व्यवहार में जो भेद परिलक्षित होता है वह प्रपंच भेद के अनुसार है। तो वेद के शब्दों में और व्यवहार में हमें जो भेद दिखाई देता है, जिसे हमने ये कहा कि प्रपंच के करते वैदिक प्रपंच अलग होता है, तो वो प्रपंच भेद के अनुसार है, इसलिए वे वेद आदिदैविक तत्व के प्रतिपादक कहलाते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो वेद निरूपण करते हैं वो आदिदैविक तत्व का निरूपण करते हैं। यही विशेषता इनकी नित्यता की परिचायिका है, और यही उनका इम्पोर्टेंस है कि जिस कारण वेद के अंदर अनित्यता का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जितनी ब्रह्म की नित्यता है उतनी ही वेद की भी नित्यता है। ये बात दोनों सूत्रों से सिद्ध करके महाप्रभु जी ने वेद के विषय में जो भी आपत्तियां उपस्थित की गई थी उनका यहाँ निराकरण किया। अब इस विषय में जो भी प्रश्न है, आज समय नहीं है, आगे का क्लास है, इसलिए हम यहाँ रख रहे हैं। नेक्स्ट वीक आप लोग पूछ लेना, फिर हम आगे का सूत्र करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।